नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। हम लगातार आपको अपने शो ये हेल्थ नहीं आसान के माध्यम से ग्वालियर के जाने माने चिकित्सकों से रूबरू करवाते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियो पर मौजूद हैं शहर के जाने माने वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीर गुप्ता। सर, आचरण न्यूज के स्टूडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले ये बताइए कि सर्दियां और बारिश आते ही जोड़ों के दर्द सामने आते हैं और हड्डियों के पुराने जो मर्ज हैं वो भी उभर कर सामने आते हैं। कई बार देखा जाता है कि हड्डियों में एक चमक सी या नस चढ़ने सी समस्याएं सबसे ज़्यादा सामने आती हैं। तो सर, ये किस कारण होता है और इनसे बचने के क्या उपाय हैं? देखिए, जो उम्र के साथ में जैसे हमारे शरीर में बाकी बदलाव आते हैं, वैसे हमारा जोड़ों का भी क्षरण होता है, घिसते हैं जोड़, जिसको हम संधि बाय या संधिवात कहते हैं। वैसे ही एक आर्थराइटिस की बीमारी होती है जिसको हम रेमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जिसका नाम गठिया वात हिंदी में कहा जाता है। ये दोनों बीमारियों में ठंड के वक्त में, चूँकि जोड़ों में सूजन रहता है, ठंड के वक्त में इसमें अधिकांश समय दर्द उठता है। वैसे ही बारिश के समय में भी इन जोड़ों में दर्द उठता है। और तो और इनको बैरोमेट्रिक जॉइंट्स भी कहा जाता है। इन लोगों में, जिन लोगों को ये बीमारी रहती है, उसमें वो बारिश होने के पहले उनको अंदेशा हो जाता है कि बारिश होगी और मौसम में बदलाव होगा, क्योंकि उनके जोड़ों में दर्द उठना चालू हो जाता है। तो ये एक कुदरती सिस्टम है जो इनके शरीर में चलता है। बेसिकली सूजन या इन्फ्लेमेशन जो कहते हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से जोड़ों में दर्द उठता है। वैसे ही जब चोट लगी हो और उसका मरीज ठीक हुआ हो, तो उसके बाद भी कुछ सालों तक इन हड्डियों में टेम्पररीली कुछ समय के लिए दर्द ठंड में या बारिश में हो सकता है। ये कोई बहुत अलार्म की चीज़ नहीं है। इसका साधारण प्रक्रिया में इलाज किया जा सकता है। जी सर, मेरा अगला सवाल है, कई बार देखा जाता है कि अचानक से कमर में दर्द उठता है जिससे उठना बैठना तक मुश्किल हो जाता है। तो सर, ये किस कारण होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? हमारा जो रीढ़ की हड्डी है पूरा, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंट्रिकेट स्ट्रक्चर है, जिसमें कि बहुत सारे जोड़, बहुत सारी मांसपेशियाँ, शरीर की मेजर नसें जो अपर एंड लोअर लिम्ब को चलाती हैं, बॉडी के दूसरे फंक्शन भी उस नसों के जरिए होते हैं। इस पे रीढ़ की हड्डी पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ते रहता है। दिन में लाखों बार हम मूवमेंट करते हैं, एबनॉर्मल लोडिंग होती है, प्रेशर पड़ता है, और उन सब चीज़ों से हड्डी पे जोर पड़ते रहता है, जोड़ों पे जोर पड़ते रहता है, मांसपेशियों पे जोर पड़ते रहता है। और कभी भी ये जोड़ या तो एक एक्यूट एपिसोड, मतलब एक बार में बहुत ज़्यादा हो गया हो जो बॉडी की टॉलरेंस से ज़्यादा हो, या फिर क्रॉनिक लगातार जोर पड़ने से कुछ समय बाद इनका तकलीफ चालू हो जाती है, जोड़ों में, रीढ़ की हड्डी में परेशानी होती है। कई बार डिस्क जो रहती है, जो हड्डी के मनके रहते हैं रीढ़ की हड्डी के, उसमें डैमेज होने की वजह से वो मन का थोड़ा सा डिस्क जो है थोड़ा सा खिसक के नसों को दबाने लगती है, जिससे भी वो नस में और साथ ही नस जहाँ जहाँ जाती है वहाँ और कमर में तेज दर्द होता है, मांसपेशियाँ कड़क हो जाती हैं और मरीज का चलना फिरना भी दूभर हो जाता है। सर, हड्डियों में गंभीर बीमारी के संकेत क्या हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरीके की खान पान की आवश्यकता होती है या लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है? थोड़ा सा ये भी बताएं सर। हड्डियों के जो फंक्शन है, हड्डी का मेन फंक्शन होता है लोकोमोशन, मतलब कि चलना फिरना, और प्रीहेंशन, हाथ से काम करना। आप जो दो पाँव हैं, आपको भगवान ने, कुदरत ने दो हाथ दिए जिससे कि आप फंक्शन कर सकें, जो बाकी जानवरों से हम ज़्यादा अच्छे हो सकें। तो इन फंक्शन का लॉस होना एक सीरियस इंडिकेशन है एक सीरियस बीमारी का। या तो आप चल नहीं पा रहे हैं, दर्द हो रहा है, या कमज़ोर हो गया है पैर या हाथ से काम नहीं हो रहा है, तो वो इंडिकेट करता है एक सीरियस लक्षण को। दूसरी चीज़ होती दर्द एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। दर्द होकर शरीर बताता है कि आपको कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। सर, हड्डियों में कैंसर के मरीज भी आजकल देखने को मिल रहे हैं, तो ये किस कारण होता है, किस तरीके से इससे बचा सकता है, मतलब लक्षण किस तरीके किस भरकर सामने आते हैं? जी, मैं आपको बताता हूँ। शरीर में जैसे बाकी जगह कैंसर होता है, वैसे हड्डियों में भी कैंसर होता है। अनफॉर्चुनेटली हड्डी का कैंसर अमूमन बहुत सीरियस होता है। कई बार ये टर्मिनल इवेंट होता है। हड्डी में दो तरह के कैंसर होते हैं, एक तो प्राइमरी जो हड्डी से ही निकलता है, और दूसरे जो शरीर के अन्य अंगों में, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर है या फेफड़ों कैंसर है, वो जब फैलता है तो हड्डियों में जाके फैलता है। तो ये एक जो होता है सेकेंडरी कैंसर या मेटास्टेसिस कहते हैं, और दूसरा रहता है प्राइमरी कैंसर। जी। बच्चों में कुछ कैंसर होते हैं, बहुत सीरियस कैंसर होते हैं।
उसमें पहले तो आउटलुक बड़ा ख़राब होता था, बचना बहुत मुश्किल होता था, पर नए इलाज से ऐसे बहुत से बच्चों को लंबे समय तक अच्छा जीवन दिया जा सकता है, कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत से इलाज आ गए हैं और बहुत से कीमोथेरेपी और दूसरी इलाज, इम्यूनोथेरेपी वगैरह भी आई है, जो आगे एडवांस कैंसर में भी काम करती है। क्यों होता है? तो कैंसर का एक कारण ये है कि कहीं ना कहीं शरीर में ऐसी प्रक्रिया चालू हो गई है जिसकी वजह से जो हमारे ऊतक हैं, जो हमारे सेल्स हैं, वो अचानक तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। इसमें एक बहुत कॉमन प्रक्रिया होती है एक्सरे। बचपने में, छोटी उम्र में बच्चों को माँ बाप बड़े आसानी से एक्सरे करा देते हैं, बार बार कराते हैं, साहब देख लो एक बार ठीक है कि नहीं, दोबारा करा लीजिए। वो जानते नहीं है कि उस वक्त जो एक्सरे रेडिएशन शरीर पे पड़ा है वो हड्डी का कैंसर आगे जाके हड्डी का कैंसर बना सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना पड़ेगा। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई एक्सीडेंटल केस आया है जिससे शरीर की कोई हड्डी जोड़ने में आपको सबसे भारी मशक्क़त उठानी पड़ी हो? बहुत से ऐसे हड्डियों के फ्रैक्चर रहते हैं जो लेट आते हैं और हमारी किताबों में उसके इलाज के संबंध में दिया ही नहीं है कुछ, हमें खुद इनोवेट करना पड़ता है। जैसे मैं इंदौर में था समय पहले, फिर मैं ग्वालियर में आया, तो छोटे बच्चे 13-14 साल के कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर जब हुआ तो माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया। उन्हें अपने रोज सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही लाने में इतना समय लग जाता था कि बच्चों को देख ही नहीं पाते। तब बच्चा लंगड़ा के चलता था, कंप्लेंट नहीं कर रहा। फिर जब शादी की उम्र आई, बच्चा बड़ा हुआ, डिमांड करने लगा, तब वो लेके आते थे। पता लगा 4 साल पुराना, 5 साल पुराना फ्रैक्चर है, हड्डी पूरी घुल गई है। इसका इलाज की कोई व्यवस्था हमारे लिटरेचर में थी ही नहीं। तो उसके लिए हमने अपने तरीके ईजाद किए जो बड़े सक्सेसफुल रहे हैं और पूरे देश में अब उसे यूज़ किया जा रहा है। वैसे ही कूल्हे के फ्रैक्चर एडल्ट्स में जब हो जाता है तो एक बड़ी कॉमन प्रक्रिया होती है कि इलाज में अगर सक्सेस नहीं मिला तो कूल्हे के जोड़ को हम बदल दें। जोड़ बदलना बड़ा आसान है और बड़ा ग्लैमर भी है कि साहब जोड़ प्रत्यारोपण करते हैं बड़े सर्जन हैं। साथ ही सर ये भी बताएं कि शरीर के कौन कौन से जोड़ हैं जो बदले जा सकते हैं? सर, आज के ज़माने में सब में ज़्यादा कॉमनली जोड़ जो बदले आते हैं वो कूल्हा और घुटने। कूल्हा यंग मेल्स में ज़्यादा ख़राब होता है क्योंकि उनके एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, उनको चोटें ज़्यादा लगती हैं और बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो जोड़ ख़राब होता है जो कि मेल्स यूज़ करते हैं। जैसे अत्यधिक शराब के सेवन से कूल्हे का जोड़ ख़राब होता है और जो ये जिम में जाके बॉडी बनाने के चक्कर में दवाइयाँ लेते हैं, पाउडर लेते हैं, वो पाउडर में कई बार कंटेमिनेंट्स रहते हैं, ऐसे सब्सटेंस रहते हैं जो कि जोड़ को ख़राब करता है। ये मेल्स में ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ पे कूल्हे का जोड़ यंगर मेल्स पुरुषों में और घुटने का जोड़ समय के साथ में जो क्षरण होता है, ख़राब होता है, वो फीमेल्स में, लेडीज़ में ज़्यादा होता है और थोड़ी सी ज़्यादा उम्र में होता है। सर, एक एज के साथ हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, इसकी क्या वजह है? 2 कारण है हड्डी कमज़ोर होने का। एक तो है कि हम जो एडल्ट रहते हैं, जो बचपने से बढ़ते बढ़ते 30-40 साल की उम्र तक आते आते हमने अपने हड्डियों को कितना मजबूत रखा। अगर उस उम्र पे वो कमज़ोर रहेंगी थोड़ी सी, तो आगे जैसे जैसे 40 के बाद उम्र बढ़ती है, शरीर में मेटाबॉलिज्म जो है कम होता है, रिपेयर कम होता है, तो हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं। तो हमारी पीक बोन मास जो कहते हैं, जो 40 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में होना चाहिए, अगर वो कम रहा तो उम्र के साथ में वो और तेज़ी से घटता है। सर, ग्वालियर शहर में ऐसी कोई हड्डी से संबंधित समस्या जिसका इलाज ग्वालियर शहर में नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए बाहर जाना पड़ता है? शहनवाज जी, मैं आपको बताऊं, ग्वालियर शहर मेडिकल ट्रीटमेंट के मामले में बहुत एडवांस्ड है। आज की तारीख में कोई ऐसा हड्डी रोग से संबंधित इलाज नहीं है जो हमारे ग्वालियर में नहीं हो रहा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इलाज ग्वालियर में होता है। आपको विश्वास रखना होगा कि सिर्फ बहुत ज़्यादा पैसे देने से अच्छा इलाज नहीं होता है जी। अच्छा इलाज होता है अच्छी टीम, अच्छे पर्सनल और जो कॉन्शियसली अपनी मरीज के लिए अपनी जान लगा दें, वो लोग मिरेकल्स प्रोड्यूस करते हैं मरीजों में। सर, आजकल नसों में दर्द की समस्याएं भी सामने आ रही हैं,
तो इसका क्या कारण है सर? एक जो बहुत कॉमन है, शायद आप लोगों को भी अब तक समझ में आ गया होगा, हाथ पाँव का दर्द है, बॉडी एक, थकान, मेहनत करने पे मांसपेशियों को एकदम स्पाज़म हो जाना, कमर में एकदम सल पड़ जाना, अकड़ गए, इस सब के पीछे विटामिन डी की कमी होती है। तो हम इनकरेज करें अपने पॉपुलेशन को कि अपना एक्सपोजर करें, सनलाइट में, धूप में, शरीर पे पड़ने दें। दूसरा, विटामिन डी, अगर फिर भी शरीर में कमी रहती है, विटामिन डी का रेगुलर थोड़ा बहुत सप्लीमेंटेशन लेते रहें। एक बार विटामिन डी लेने से ज़िंदगी भर के लिए आपका विटामिन डी की कमी नहीं पूरी होती है। अगर विटामिन डी की कमी मतलब कि लाइफस्टाइल में आपके कुछ गड़बड़ी है, तो विटामिन डी का सप्लीमेंट लेने में कोई हर्जा नहीं है। सर, इतने रोग आपने बताए, ये टोटल हड्डियों के रोग कितने प्रकार के होते हैं? हर तरह का रोग जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है हड्डियों में भी होता है। देखिए, जैसे हम क्लासिफाई करते हैं, एक तो ट्रॉमा, इंजरी से जो होता है, दूसरा सूजन, इन्फ्लेमेशन से होता है, तीसरा इन्फेक्शन से होता है, चौथा होता है डीजनरेशन, उम्र के साथ में। सभी तरह के रोग हड्डियों को भी वैसे ही इफेक्ट करते हैं जैसे कि बाकी शरीर के भाग को। सर, अचानक कोई घटना ऐसी घट जाए जिससे हड्डी फ्रैक्चर हो जाए या टूट जाए, तो उस वक्त क्या सावधानी उस मरीज को रखना चाहिए जिससे वो मर्ज और ज़्यादा आगे ना बढ़े? सब में कॉमन कारण जो है हड्डी टूटने का, वो एक्सीडेंट्स हैं। या तो घर में एक्सीडेंट हुआ, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, और ये एक्सीडेंट बहुत सीवियर हो सकते हैं, जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी डैमेज कर सकते हैं। एक्सीडेंट के बाद में पहला 1 घंटा उसमें मरीज को आपने क्या किया, वो न सिर्फ मरीज की ज़िंदगी बचाने में सक्षम रहता है, बल्कि आगे के कॉम्प्लिकेशंस भी रोकने में। कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है पहले घंटे में एक्सीडेंट के बाद में, जिससे कि या तो आगे जान जाती है, तुरंत जान जाती है, आगे जान जाती है, शरीर में कुछ न कुछ विरूपता, एक डिसेबिलिटी आ जाती है। तो फर्स्ट आवर, जिसे हम गोल्डन आवर कहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा सिस्टम बनाए, एक ऐसी सर्विसेज बनाए, एक ऐसा अवेयरनेस बनाया जाए कि एक्सीडेंट होते से जल्दी मरीज को एक अच्छी जगह, अच्छे अस्पताल ना है, जहाँ उसका वो पहले 1 घंटे का वाइटल इलाज चालू हो सके। दूसरा, अगर फ्रैक्चर होता है तो उस भाग को हिलाना नहीं चाहिए। तो किसी भी तरीके से, जैसे जांघ का फ्रैक्चर हुआ, कुछ नहीं, आप दूसरे पैर से गमछे से बांध दीजिए पैर को, ऊपर नीचे हिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि दूसरा पैर इंटैक्ट है। हाथ में हुआ तो हाथ को आप छाती से लपेट के कुछ चीज़ से बांध दीजिए। गर्दन का अगर फ्रैक्चर हुआ, 2 तकिया लगाई, हिलने मत दीजिए। मरीज को उठाते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी, क्योंकि गर्दन या रीढ़ की हड्डी के ऐसे फ्रैक्चर हैं कि अगर आपने जरी सी असावधानी की तो उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो वो अगर डैमेज हो जाता है तो परमानेंट डैमेज, उससे मरीज मर भी सकता है या हमेशा के लिए उसको फालिज भी हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। तो ये थोड़े से हमें सावधानी रखना है। सर, पहले देखा जाता था जब हड्डी टूट जाती थी, उस पर बगैर ऑपरेशन के भी उसे ठीक किया जा सकता था, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि ज़्यादातर ऑपरेशन ही होते हैं। देखिए, पहले ऑपरेशन बहुत रिस्की हुआ करते थे और उसमें बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते थे और सुविधाएं भी नहीं थी, तो मजबूरी में हड्डी को बिना ऑपरेशन के ठीक किया जाता था। बहुत से मरीज लंगड़ा जाते, मतलब कि डिसेबल हो जाते थे, चल नहीं पाते थे, हड्डी जुड़ती नहीं थी, टेढ़ी हो जाती थी, पर एक्सेप्ट करते थे। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि हम वापस जो हमारी पुरानी लाइफस्टाइल थी, अगर मैं फुटबॉल प्लेयर था, मुझे फुटबॉल आगे भी खेलना है। अगर मैं दौड़ता था तो मुझे दौड़ने की उतनी कैपेसिटी वापस चाहिए। तो मरीज की डिमांड रहती है कि प्रेफर्ड लाइफस्टाइल में हम वापस आएँ। दूसरा, आप एक जांघ की हड्डी को अगर प्लास्टर से इलाज करते हैं, 6 महीने 8 महीने प्लास्टर लगा रहता है, ऊपर नीचे के जोड़ पूरे जकड़े आते हैं, उसका एक्सरसाइज करते रहो, कुछ ना कुछ उसमें परेशानी रह जाती है। कोई और दूसरा रास्ता है? हाँ, रास्ता है जो पहले डेंजरस था, अब आसान हो गया, अब कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, तो क्यों नहीं अपनाया जाए। सर, कई बार देखा जाता है कि पैर में मोच आ जाती है और वो फिर उसे हाकिम के द्वारा या वैद्य के द्वारा सुतवाने चले जाते हैं उस हड्डी को, क्योंकि हमारा जो आयुर्वेद सिस्टम था इलाज का, वो दुनिया का बेस्ट सिस्टम था एक ज़माने में। हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। लोगों को विश्वास अभी भी है, पर वो सिस्टम से इलाज करने वाले रहे नहीं, उसकी नॉलेज नहीं रही है जी। नहीं तो मैं क्या बताऊं, जब पूरा यूरोप पाषाण युग में था, पत्थर के हथियार लेके हिरण की चमड़ी बांध के घूमते थे, तब हिंदुस्तान में सुश्रुत जैसे सर्जन और चरक जैसे फिजिशियन थे, ईसा के 1000 साल पूर्व।
कोई दुनिया में बराबरी नहीं कर सकता था। हम नहीं प्रोटेक्ट करवाए अपने उस इनहेरिटेंस को, पर अब फिर से मैं बताऊं, सरकार कोशिश कर रही है ये जो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो कि बहुत ही अच्छा था, उसको फिर से रिवाइव करने का, और होपफुली अगले कुछ सालों में आप फिर से इसका रिवाइवल देखेंगे। सर, मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई केस आया हो जिसे आप अभी तक नहीं भूले हों और उस पर लगातार आपकी रिसर्च जारी हो कि ऐसा होता तो कैसा होता? एक बहुत छोटी सी बच्ची थी, यही जो कूल्हे का फ्रैक्चर जो मैंने बताया ना जी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था, उसके साथ आई थी। उसका हमने यहाँ जयरोग अस्पताल में इलाज किया, वो चलने लगी, ठीक हो गई। तो एक बार एक छोटी सी थैली भर के, छोटी बच्ची थी 12-13 साल की, एक थैली भर के मूंगफली लाई मेरे पास। तो उसके पिताजी ने बोला कि साहब ये आपके लिए मूंगफली लाई है। तो मतलब मैं नहीं लूँगा। तो बोले सर ये सिर्फ आपके लिए लाई है, आप ले लीजिए, नहीं तो रोई और रोने लगी बच्ची। मैंने मना किया, बोले नहीं बेटे ले लेता हूँ, वो इतना ज़रूरी क्या है? बोले सर इसने बटई पे 4 महीने खेत में काम किया है और इसको जो मिला था, बटई आप समझते हैं ना, खेत में काम करते हैं, जो प्रोड्यूस होता है उसका एक छोटा सा बड़ा, वो छोटी सी बच्ची, उसने काम किया और अपनी पूरी 4 महीने की सैलरी ला के मुझे दी। आप बोलिए कोई देता है? कितनी बड़ी चीज़ थी, क्या सोचते हैं। सर, जाते जाते आचरण न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, खान पान के बारे में, जिससे वो स्वस्थ रह सकें? मैं यही कहना चाहूँगा कि कुदरत की तरफ वापस जाइए, कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करिए, आर्टिफिशियल चीज़ें मत लीजिए, फास्ट फूड मत लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, घूमते फिरते रहिए, दोस्तों से मिलिए, खुश रहिए। तो ये थे शहर के जाने माने वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीर गुप्ता, जिनसे हम सभी ने जाना कि हड्डी रोग के लक्षण और उपाय, जिससे यह समझ आ गया कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे खान पान और व्यायाम भी करते रहना चाहिए, जिससे आप स्वस्थ जीवन जी सकें। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।